हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डेटा टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल का। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या जरूरत होता है, मैंने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में डिस्कस किया था। अभी मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाते समय उन चीजों का अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन से मुझे डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये इंफॉर्मेशन डेटा टर्नओवर रेशियो का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कहां से मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल का जो इंफॉर्मेशन है ये आपको बैलेंस शीट से मिलेगा और नेट सेल का इंफॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा। ओके, तो इस डेटा टर्नओवर रेशियो के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट देखना होगा प्लस आपको बैलेंस शीट देखना होगा। तो डेटा टर्नओवर रेशियो दो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है ना। आपको दोनों स्टेटमेंट क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप किसी भी बैलेंस शीट या किसी भी फाइनल अकाउंट के कंप्लीट शीट को देख के आप वहां से डेटा टर्नओवर रेशियो निकाल पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसमें पूछा गया है डेटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया? सो देखिए, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है? 30 लाख दिया हुआ है। तो नेट सेल्स हमें कहां पे दिख जाता है? तो नेट सेल्स हमें दिखता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये आइटम आपको कहां से मिलेगा? आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाके देखना होगा बैलेंस शीट का। नेट कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कहां से मिलेगा? ये इंफॉर्मेशन भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ही मिलेगा। ये दोनों आइटम जो है एक ही जगह पे ट्रेडिंग अकाउंट में बाई करके आपको मेंशन किया हुआ रहता है, आप वहां से जिसको इसको चेक कर सकते हैं। अब क्या है? नेक्स्ट आइटम है डेटर्स इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। आप यदि बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे ना, बैलेंस शीट को यदि ध्यान से देखेंगे तो बैलेंस शीट में ओपनिंग डेटर मैंने मेंशन किया था, ओपनिंग डेटर मेंशन किया, यानी कि ये पिछले साल का जो है बैलेंस शीट उससे ये आइटम दिया गया है। क्योंकि ये आइटम जो दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ये डेटर मेरा जो ओपनिंग बैलेंस शीट का है, क्या इस पे किसी भी प्रकार का प्रोविजन क्रिएट किया गया था? तो इस डेटर पे, दोनों ही डेटर पे मैं कह रहा हूं, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, दोनों ही डेटर पर किसी भी प्रकार का प्रोविजन क्रिएट किया गया तो पहले आप उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा? डेटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, डेटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। पिछले साल ओपनिंग बैलेंस शीट का जो डेटर है उसमें यदि किसी भी प्रकार का प्रोविजन क्रिएट किया था आपने, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, तो आप उसको पहले ऐड कीजिए। सेम चीज यहाँ पे है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है? तो हमें कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। ओके, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होने वाला है। मुझे चाहिए नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। ओके, साथ ही साथ चाहिए मुझे एवरेज डेटर। क्या चाहिए? एवरेज डेटर मुझे चाहिए, एवरेज डेटर। तो स्टॉप ही नहीं है, प्लूरल में है, एवरेज डेटर। तो नेट क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? नेट सेल्स में से नेट कैश सेल्स को माइनस कर देंगे। नेट सेल्स में से नेट कैश सेल्स को यदि माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास आने वाला है 30 लाख में से यदि 20 लाख यदि आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है? 10 लाख रुपीस आ जाता है। ओके, नेट क्रेडिट सेल कैसे निकाला हमने? तो मैंने किया 30 लाख रुपीस जो हमारा मेंशन है ऊपर में, उसमें मैंने 20 लाख जो कि मेरा कैश सेल है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, लिखने के बाद मैंने इसको माइनस किया तो दोनों को डिफरेंस हमारे पास आ गया 10 लाख। तो यहाँ पे जो मैंने निकाला हूं ये है नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल निकल गया। अब मुझे चाहिए डेटर से एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग डेटर जो कि 5 लाख है, ओके, क्लोजिंग डेटर जो कि 10 लाख है, ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल कितना हो गया? 10 5 15, यानी कि 7.5 लाख आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 7,50,000 आपका आ चुका है एवरेज डेटर। इसको करना क्या है? इसको डिवाइड दे देना है। 7,50,000 से आप इसको डिवाइड दे देंगे तो 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, सो 4/3 यानी 1.333 या सो ऑन आएगा। आप इसको 1.3 अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका निकल चुका है डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। ये जितना भी आया है ये आया है टाइम्स,
ओके, चलिए इस तरीके से कैलकुलेट हम लोग करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे प्रोविजन यदि दिया हुआ रहा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाया है एक सिंपल कैलकुलेशन था। सिंपल कैलकुलेशन में दोबारा मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। इसी सम्स को क्या है कि जब आपके पास नेट सेल्स दिया रहेगा तो आप उसमें से कैश सेल्स माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट सेल निकल जाएगा। ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, एवरेज डेटर आ जाएगा। तो नेट क्रेडिट सेल में एवरेज डेटर से आप डिवाइड दे देंगे तो आपका डेटा टर्नओवर रेशियो या टर्नओवर रेशियो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकल जाएगा। बातें कुछ इंपॉर्टेंट नोट के लिए, क्योंकि कुछ एडवांस प्रॉब्लम में प्रोविजन मेंशन होता है तो एवरेज डेटर निकालते समय आपको क्या करना है, उस प्रोविजन को दोबारा ऐड कर देंगे तो आपका डेटर बढ़ जाएगा। ओके, बस इतना ही करना है। तो चलिए, डिस्कशन अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।